अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 18 मई है, पीर का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वीडियो में लेट बना रहा हूं आजकल शॉप पर आने के बाद, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है। मार्केट की सिचुएशन जब तक वाजे नहीं हो जाती, चीजें नहीं क्लैरिटी पकड़ लेती कि किस तरफ क्या मोमेंटम चल रहा है लोकल मार्केट में, तो उससे पहले वीडियो बनाना मेरे ख्याल में सिर्फ अल्फाज आया करने के मुतरादिफ होगा कि मैं जो भी प्राइस दूंगा फिलहाल अभी उस पर मार्केट चलती नहीं है। सुबह 11-12 बजे जो प्राइस हमसे शेयर होती है उस पर बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता। 3 बजे 2:30-3 बजे के बाद ही वो बताते हैं चेक करके कि उन्होंने ओवर प्राइस चलाना है मार्केट को या अंडर प्राइस चलाना है, कैश ज्यादा है या गोल्ड ज्यादा है। इसीलिए मैं वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ। ये 2-3 मिनट लेने का मकसद इस पे ये है क्योंकि लोग मैसेजेस में पूछते हैं कि वीडियो आपकी लेट आ रही है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं, तो फिर मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ये भी एक रीजन है वीडियो देर से बनाने की। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में कोई इतना खातिर खा फर्क तो नहीं है, लेकिन लोकल मार्केट में रेट को काफी मैनिपुलेट किया जा रहा है नीचे की तरफ। आज जो खास तौर पे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जो मेरा मेन टॉपिक है ना, वो मैं मुखातिब करूंगा मीडियोकर लोगों को, मिड रेंज जो हमारी पॉपुलेशन है उसको, कि जो अपनी सेविंग से गोल्ड खरीद रहे हैं या गोल्ड खरीद चुके हैं या गोल्ड खरीदना चाहते हैं या उन्होंने महंगा पहले का खरीदा हुआ है, तो फिलहाल उनके लिए क्या सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और ये जो प्रिडिक्शंस दी जा रही हैं, जो पेश गोइयां मार्केट में चल रही हैं मजीद गोल्ड और सिल्वर के क्रैश होने की, कि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर सकती है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी वजह क्या बन सकती है और पॉसिबिलिटी कितनी है, क्या हमने परेशान होना है या हमने मजीद बाइंग करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि $45-50 पर ट्रॉय आउंस पे आपकी इंटरनेशनल मार्केट है गोल्ड की, और $76 पर ट्रॉय आउंस पर है सिल्वर। अगर हम कीमत की बात करें पाक रुपीज में, तो लोकल मार्केट इस वक्त अगेन कह लें तकरीबन आप ये समझ लो कि 477, तकरीबन 10,000, 12,000, 10,000 रुपए फी तोला जो है वो अंडर प्राइस मार्केट को चला रही है, यानी सोने को सस्ता किया हुआ है। जैसे कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये अब क्योंकि ईद मनानी है, ईद सर पे है, काम मार्केट में कोई पूर जोरों शोरों पे नहीं हुआ। मार्केट में इतनी प्लस माइनस मूवमेंट थी कि उसको देखते हुए जो है ना वो उस तरह से फ्लो नहीं रहा। जेवर बनाना एक अलग शोबा है कि जो लोग ज्वेलरी सेक्टर में ऑपरेशनल हैं, ज्वेलर हजरात हैं, उनके पास सेकंड ऑप्शन आ जाती है कि वो जेवरात की सूरत में जब अपने क्लाइंट्स को ज्वेलरी बना के देते हैं या पुराना सोना खरीदते हैं तो उनकी चीजें कवर करती हैं ये चीजें। लेकिन जो वेंडर सिर्फ खाली सोने पे डिपेंड है ना, कि जिसने खाली सोना बेचना है, खरीदना है, लैब बेसिकली चलानी है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट हो जाती है जब मार्केट में सोना या तो ज्यादा बेच दिया गया हो या ज्यादा खरीद लिया गया हो। तो उसकी बेस पे ये रेट को एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा खरीदारी हो रही हो या ज्यादा लोग इस खौफ से जो रूमर जनरेट हुआ है कि अब सोना मजीद सस्ता होगा, लगभग 4.5 लाख रुपए फी तोला तक चला जाएगा, और जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है वो $4,000 पर ट्रॉय आउंस को भी ब्रेक कर देगी। और जो ये ट्रेड डीलें अमेरिका और चाइना, द टू बिग पावर्स के बिटवीन जो तय पाती जा रही हैं बड़े पॉजिटिव वे में, इससे सोने को और मेटल्स को जो है वो बड़ा धचका लगने वाला है। इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी काफी लोग बातें करते हैं और कई लोग वीडियोस भी कर रहे हैं कि यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगा है। सिंपल सा फंडा है, आप समझ लें, जब इंटरेस्ट रेट कट होता है, कमी की जाती है, सूद की शरह में कमी की जाती है, तो लोग बैंकों से अपना पैसा निकालते हैं और उन दूसरे सेक्टर्स में लेकर जाते हैं जहां से उनको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। वो मेटल्स भी हो सकते हैं, वो ऑयल हो सकता है, वो बिटकॉइन हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी ट्रेड को देख रहे हैं। जब शरह सूद बढ़ा दी जाएगी, उनको पैसों के साथ पैसे बढ़ा के दिए जाएंगे, तो वो बैंकों के साथ ही अपनी गेम को ऑन रखेंगे, वो मेटल्स में नहीं आएंगे, या हो सकता है मेटल से भी एग्जिट लेकर अपना पैसा किसी और बैंकिंग सेक्टर के अंदर डालें, जिससे उनको इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा मिलेगा, तो उनका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। ये बड़ा सीधा सिंपल सा एक मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस में, जो भी कंटेंट क्रिएटर है, वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से वीडियोस तो कर देते हैं, लेकिन लोगों के सामने क्लैरिटी पूरी नहीं आती है। तो मैंने बड़े सिंपल अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। तो अगर इस तरह की कोई सूरत होती है और लोग मेटल से मजीद निकलकर किसी दूसरी चीज में जाते हैं, साथ साथ मैं ऑयल सेक्टर है वो भी ऐड करूं, क्रूड ऑयल स्टिल अभी 103, 102, 101, 103 इस जो प्राइस पर है वो चल रहा है। और ये मेटल्स आपके जब $5,000 क्रॉस करेंगे, ये उसी सूरत में है जब क्रूड ऑयल आपका 90 के भी अंदर, 80, 70 के पैरामीटर में आएगा। तो चीजें अभी भी स्पेकुलेशंस हैं, क्या सराइयां हैं, किसी तरफ भी जा सकती हैं, लेकिन मैं बस यही हौसला अफजाई के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूं अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो बताने से पहले, कि आपने अगर सोना
और चांदी अपनी उन रकम से खरीदा हुआ है जो आपके पास कैश की सूरत में मौजूद थी और आपने उसको मेटल में कन्वर्ट किया और वेट कर रहे हैं इनके वक्त आने का, तो तब आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी एक सोसाइटी में हवा में खरीदी हुई फाइल से कदरे बेहतर है। और उस मेटल को जो आपने 4,80,000 रुपए में खरीदा, जो आपने 5 लाख पे खरीदा, जो आपने 5.5 लाख पे खरीदा, अगर आज के दिन जो इस वक्त 4,65,000, 4,66,000 इस तरह 24 कैरेट पीस का रेट चल रहा है, क्योंकि रेट अंडर प्राइस किया हुआ है, तो अपनी मर्जी से 1,500 रुपए तोला, 2,000 रुपए तोला प्लस माइनस करना वेंडर के लिए कोई बड़ी गल नहीं है। मार्केट टू मार्केट रेट आपको फर्क मिलेगा। तो लोग अब भी स्लॉट्स में बाइंग कर रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी हो, आप कर सकते हो, या आप जो नई एक बेस बनी है मजीद सस्ता होने की, उसको सोच के कि जो लोग कहते हैं कि ये 4.5 लाख रुपए तोला पर जाएगा और मंडी 3,900 तक चली जाएगी, 4,000 के बैरियर को भी ब्रेक करके नीचे जाएगी, आप लोग उसका भी इंतजार कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने सोना खरीद लिया हुआ है, चाहे 70 में खरीदा है, 75 में खरीदा है, अगर तो उन्होंने वो रखे हुए पैसे से खरीदा है तो उन्हें बिल्कुल घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अगर 1 रुपए का खरीदा है, मिसाल दे रहा हूं, 1 रुपए का खरीदा है या 10 रुपए का खरीदा है, तो 7 रुपए का हो जाएगा, 8 रुपए का हो जाएगा। आप जाकर जब आपको जरूरत महसूस हो मार्केट में अपने पैसे रैपिडली कैश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होना। ईरानी करेंसी में जो हुआ है वो आपके सामने है। फिर भी मेटल्स बेहतर सोर्स रही हैं और रहेंगी फॉर द लॉन्ग रन। अभी भी यही कहते हैं कहने वाले कि सोना और चांदी और इन मेटल्स की जब रिकवरी होनी है और इन्होंने जब ऑन ट्रैक आना है तो इनकी प्राइसेस जो हैं वो आप काफी ऊपर के रेटों पे कैलकुलेट होती हुई देखेंगे। लेकिन कोई भी चीज एकदम से रैपिड फायर की तरह ऊपर नहीं होती है, स्लो एंड स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ने मोमेंटम लेना है। ये $5,000 पे भी जाएगी, 5500, 5800, 5700, जिस तरीके से पहले आपने हिस्ट्री में देखा। आप तारीख से अगर देख लें तो सोना और चांदी का भी सिनेरियो इस वक्त चेंज है। चांदी आप ये देखो 72, 74, 76, कोई करता 50 हो जाएगी, कोई करता 45 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अभी चांदी ने इतना वो हैवी फॉल नहीं दिखाया है। मजीद 8,000 के पैरामीटर में आ सकती है, 7,500 के पैरामीटर में आ सकती है। लेकिन जो लोग होल्डिंग पे रखेंगे अपने मेटल्स को, परेशान नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेंगे, खुद भी नहीं लेंगे और दूसरों को भी नहीं देंगे, तो इंशाल्लाह उनके लिए अल्लाह बेहतरीन असबाब बनाएगा जब वक्त आएगा। तो अब अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त 4,65,000 रुपए फी तोला का रेट मेरे पास है, जो कि 4,66 भी हो सकता है। मैं 465 के अकॉर्डिंगली आपको प्राइसिंग बता देता हूँ। 4,65,000 रुपए फी तोला 24 कैरेट पीस का रेट है। 4,26,250 रुपए 22 कैरेट सोना है। 4,07,000 रुपए फी तोला 21 कैरेट गोल्ड है। और 4,60,000 रुपए जो है वो 4,07,000 बोला है मैंने, 407, 4,07,000 रुपए फी तोला 21 कैरेट गोल्ड है। और 4,60,000 रुपए फी तोला पे लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं वो बिक रहा है। और खरीदने बेचने में वही 1,000-2,000 रुपए तोले का फर्क चल रहा है। ये रेट मार्केट टू मार्केट आजकल के दिनों में तो बहुत ज्यादा प्लस माइनस रहेगा और ऐसे ही चलाएंगे, क्योंकि ईद करीब है, काम का फ्लो वो नहीं है, तो जहां से भी मनी मेकिंग होगी वेंडर और जो भी ये रेट निकालते हैं ये वो करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सिल्वर की बात करें तो 8,200 रुपए से लेके 8,400 रुपए फी तोला पर चल रहा है। तो इसलिए आपका किसी से लड़ने से, आपका गुस्सा खाने से, आपको अपने आप को परेशान करने से ना तो सोना महंगा होना है। देखें, आपने अपने पैसों को मेटल्स में शिफ्ट किया। अगर जिस किसी ने भी आपको ये कहा कि आप गोल्ड खरीद लें आपको फायदा देगा, या आप गोल्ड बेच दें आपको ये नुकसान करवा देगा, तो उसकी बात पे अमल करने का हक और पूरी ताकत भी अल्लाह ताला ने आपको खुद को दी हुई है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप हमें भी सुनते हैं, आप और लोगों को भी सुने, आप फिर उसके बाद मार्केट आएं और चेक करके 2-4 लोगों से मशवरा करके अपना फैसला करें। अगर मेरा आप ओपिनियन लेना चाहें तो मैं तो हमेशा मेटल्स के हक में ही गया हूं, मेटल्स के साथ ही गया हूं। रेट चाहे 4 लाख रुपए से 2 लाख रुपए पे भी गया है, चला जाए, मिसाल दिया मैंने, इतना भी चला जाए, फिर भी मैं नुकसान में बेचने को कभी भी तरजीह नहीं देता जब तक आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जरूरत ना आन पड़े। कई सालों से, 8-8 सालों से सोसाइटियां बंजर पड़ी हुई हैं, लोगों का लाखों करोड़ों रुपया जो है वहां स्टक हुआ पड़ा है। वो भी तो बात है ना, मेटल्स फिर भी आप जाकर रैपिडली मार्केट में कैश कर सकते हो। तो जो लोग छोटे दिल के हैं, कमजोर दिल के हैं, या टेंशन परेशानी में है, 470 का खरीदा हुआ है, 72 का, 75 का, 76 का, तोला 2 तोला, अभी उनका कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर तो वो 4.5 लाख रुपए तोला की प्राइस बर्दाश्त नहीं कर सकते, टेंशन में रहेंगे, या उसके बीच में कहीं पे भी मार्केट सेटल होती है, अगर उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो अपने सोने को बेच के एग्जिट ले लें।
ना इंतजार करें, क्योंकि इन मेटल्स को काफी लंबा चलाना पड़ सकता है जो सिचुएशन चल रही है। लेकिन ये जो जिन ट्रेड्स की बेस के ऊपर ये सब चीजें प्रेडिक्ट की जा रही हैं, वो आगे चलेंगी नहीं चलेंगी, कब तक चलेंगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमें करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ही देखना होगा मार्केट को। तो देखते हैं क्या सूरत चल रहती है। कोशिश की है कि आसान लफ्जों में आप लोगों को कुछ चीजें समझा सकूं। अगर कोई गलती हुई हो तो माजरत है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। जेवर बनाने के हवाले से, चांदी का हो, सोने का हो, डायमंड का हो, गोल्ड खरीदने बेचने के हवाले से, पुराना हो नया हो, कोई सर्विस आपको चाहिए हो, आप मैक जूल स्टूडियो, जरीना मॉल, शॉप नंबर 13, फर्स्ट फ्लोर पे। ये जरीना मॉल बिल्कुल जो फूलों वाली लिबर्टी की मस्जिद है उसके सामने जो दुपट्टा गली जा रही है वहां पे लोकेटेड है। मारिया वी वाली बिल्डिंग है ये, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर मैं बैठा हूँ, और इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने डॉल्सिस फुटवेयर की बहुत बड़ी शॉप है। तो यही निशानियां मैं बता सकता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। आए, खिदमत का मौका दें, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।